हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि धन ऐप में आप म्यूचुअल फंड में आप कैसे निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो भी धन ऐप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने धन का ऐप ओपन कर लिया है। तो धन का ऐप ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप होम पे जाइएगा। होम पे जाने के बाद पे यहाँ पे ऊपर आपको म्यूचुअल फंड दिख रहा होगा, आप म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे ना, तो देख सकते हैं आप ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से है, यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको। इसको आप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। ओके, और इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाई रिटर्न, फाइंड द 5 ईयर परफॉर्मेंस, लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देख के आप कर सकते हो। या फिर आपको इंडेक्स फंड में करना है, तो आप जो भी इंडेक्स फंड में करना है उसमें कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लो रिस्क, शॉर्ट टर्म पे आप कर सकते हो, या फिर लार्ज कैप में आप कर सकते हो। इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनी में आपको करना है, तो या फिर आपको सिर्फ 500 रुपए से करना है। ये आपके ऊपर आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो। और टॉप रेटेड स्कीम में रेटेड में मॉर्निंग स्टार, तो यहाँ पे टॉप रेटेड जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी स्कीम आता है उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्ट इन 500, तो सिर्फ आप 500 रुपए से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से। जैसे मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिखाएगा। मिनिमम SIP अमाउंट 100। तो यहाँ पे आप क्या ना 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए मिड कैप पे मैं जाऊंगा, मिड कैप पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मिड कैप कंपनी जो भी है, लेकिन इसमें आपको 500, 100 दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ELSS में भी क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे 500 का दिख रहा है। यहाँ पे 500,000 ELSS में कोई भी 100 का नहीं दिख रहा है। या फिर आपको स्मॉल कैप में करना है, तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप में भी आप कर सकते हो। अगर आपको लार्ज और मिड कैप में करना है, तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपको किसी भी मिड कैप का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप किसी भी यहाँ पे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 ईयर का जो रिटर्न है, ये रिटर्न को आप देखिएगा। ठीक है, मिनिमम 500, कैटेगरी रिटर्न कितना है। अब यहाँ पे जिसको आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 ईयर का रिटर्न कितना मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सीधे ये डायरेक्ट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर की ओर गया। अगर आप इसको 1 ईयर करोगे तो ये 1 ईयर का रिटर्न दिखाएगा, आपको ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर की ओर गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चार्ट को आप देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो कि ना, यहाँ पे आप एक एक करके जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, डेप्थ हो गया, टैक्स सेवर। टैक्स सेवर में क्या है कि आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं। तो उनमें से भी आप कोई से म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ओके, जैसे मान के चल लीजिए टैक्स सेविंग के लिए मैं JM एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद में अब मान के चलिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करना। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, कि नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने का रीजन ये होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ हो गया, तो आपको जिसने नॉमिनी का नाम डाला हुआ है उनको उसका पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए नॉमिनेशन इज गुड टू फॉर यू हैव इन केस ऑफ यू हैव मैक्सिमम 3 नॉमिनीज कैन बी एडेड टू योर अकाउंट। मतलब कि आप 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नॉमिनी को ऐड करने के बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 35 सेकेंड में जल्दी फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे पूरा नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, कौन से स्टेट से हैं,
कौन सी सिटी है पूरा डाल के यहाँ पे आप सेव करिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्किप कंटिन्यू विदाउट नॉमिनेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरे फोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को मुझे यहाँ पे मैं डालूंगा। मैं अभी क्या है ना, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की वजह से यहाँ पे मेरे को यहाँ पे स्क्रीन कुछ भी शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओटीपी आएगा आपके फोन पे, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, तभी मेरे को यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद पे यहाँ पे आप जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली आप इसमें आप पे कर सकते हो। ओके, बैक टू नॉमिनेशन कर लेता हूं, मैं पूरा बैक कर लेता हूं। तो आई होप एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, जो भी लोग जॉब करते हैं ना, वो लोग यहाँ पे टैक्स सेवर प्लान को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप इन्वेस्ट करिएगा। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा जब भी आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करोगे। और यहाँ पे आपको ऑटो पे का ऑप्शन रहेगा या फिर मैनुअल रहेगा। ऑटो पे का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि हर महीने के आप वहां पे कोई एक डेट डिसाइड करोगे, 5 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, तो वो उसी डेट को वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके आपके धन आपके म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पे ऑटो पे का ऑप्शन आएगा। जैसे आप प्रोसीड करोगे ना, वहां पर ऑटो पे डेट आएगा, कौन से डेट को आप म्यूचुअल फंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल के प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। वेल डन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल डिटेल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके, फ्यू मिनट विल इन्फॉर्म वंस यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्लीज वेट एक्टिवेटिंग म्यूचुअल फंड। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये मेरा चालू होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड वापिस से यहाँ पे ले आया। ओके, जैसे मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे मैं 500 डालता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंस्टॉलमेंट में करना चाहता हूँ, 500 डाल के यहाँ पे मैं कोई एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सैलरी यहाँ पे 30 को आता है या फिर 1 को आता है। ठीक है, 30 को आता है तो मैं हर महीने के 1 तारीख को चाहता हूँ। डेट सिलेक्ट हो गया। डेट सिलेक्ट होने के बाद पे यहाँ पे आपको ये, ठीक है, इन्वेस्ट एस एसआईपी पे आप जैसे आप क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक ये हर महीने के 1 तारीख को अपने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट होते जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जैसे आप वन टाइम देखोगे ना, आप वन टाइम जैसे लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे वन टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग वन टाइम में बहुत कम करते हैं, जो भी लोग करते हैं वो मंथली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट एसआईपी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में धन आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। तो चलिए, जैसा कि आपको बता दूं, स्टॉक नवीन ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट के फ्री कोर्सेज के पूरे लर्निंग वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट कोर्सेज फॉर बिगिनर। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप जाओगे ना तो यहाँ पे पूरे इंडिकेटर, जो भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर है, वो सभी इंडिकेटर का मैंने यहाँ पे रिव्यू किया हुआ है, कैसे वर्क करता है, कैसे सेटिंग करना है। तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये सभी वीडियोज आप देख सको, और जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं तो उसको भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल ऐप पे आए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा मैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।